मानता हूँ कि धन के मामले में हम लोग कमजोर हो सकते हैं, लेकिन विचारधारा में कमजोर नहीं है। कि जो व्यवसाय कर्मी है, जो भैया करोड़ों करोड़ों में जो टिकट खरीद करके आए हैं, भैया वो तो अपना पहले करोड़ रुपया भर ही लेंगे ना, तब तो सवाल जनता के आता लिए है बचेगा। मन में दादा कि यहाँ जो आपके साथ लड़ने वाले हैं, कॉम्पिटिटर जिसको कह सकते हैं हम, वो काफ़ी समझिए कि पूंजीपति टाइप में है लोग, धन बल की राजनीति भी करने वाले लोग हैं। एक से एक बड़े-बड़े धुरंधर, बड़े-बड़े चेहरे हैं। उस बीच आप अपने आप नहीं, को कहाँ पाते जयराम महतो जी सोशल मीडिया के नेता है, हैं? उदय मेहता जी सोशल मीडिया के नेता है। हुँ, जयराम महतो जी भी साबित कर चुके हैं, हुँ। 3.5 लाख वोट ला हमारे करके। साथ इस वक्त मौजूद हैं उदय दास जी, अभी नॉमिनेशन करके जो है डीसी ऑफिस से निकल रहे हैं। आइए बात करते हैं। दादा, अभी जब हम आ रहे थे तो रोड पूरा जाम था, पूरा जनसमर्थन जबरदस्त दिख रहा था। ये देख लोग चर्चा भी कर रहे थे। सबसे पहले इसके बारे में आप क्या कहना चाहिएगा? देखिए दादा, आप जितना जन समर्थन देखे, जो भीड़ देखे, शायद आप कवरेज किए या नहीं कवरेज किए हो तो किए। वो तमाम जो जन समर्थन थे, मैं आपको बता दूं कि हमारे पास इतना क्षमता नहीं था कि उनको हम पानी तक पिला पाए। ना हम लोग किसी को नाश्ता दिए, ना हम लोग पेट्रोल दिए। जितने जन समर्थन आप देख रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ जो है कि हमारे विचारधारा के साथ, हम लोग के साथ जुड़ करके आए। और मैं तमाम उन साथियों को अपील करूंगा जो इतना साथ दिए, और स्पष्ट रूप से ये जन समर्थन ये आप देख करके ये तय हो गया होगा कि हम लोग एक विकल्प के रूप में आ रहे हैं। और हम लोग का ये नया चुनाव नहीं है, हम लोग जो है कि ये इससे पहले लोकसभा का चुनाव लड़ चुके हैं। जनता ये देखी है कि हम लोग कितना बेहतर प्रदर्शन किए थे, हमारा संगठन कितना बेहतर प्रदर्शन किया था। तो हम लोग नए नहीं है, हम लोग विकल्प के रूप में है। और मैं आपके माध्यम से आप एक चीज और मैं बोलना भूल गया, आपने तो एक ये वोटिंग करवाया था, आपने वोटिंग करवाया था। कम्युनिटी पोल। जी 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 जी, आपने पोल करवाया था कि यहाँ से कौन विधायक बनेंगे। हाँ। उसमें भाजपा प्रत्याशी प्रदीप प्रसाद जी का नाम था, कांग्रेस प्रत्याशी उसमें घोषणा नहीं हुई तो फिर भी आप मुन्ना सिंह का नाम डाले हुए थे, मेरा नाम था। मैं तो देख करके ताबू जगह जब मैं देखा कि भाई लगभग उसमें 7,000 वोट पड़े हुए हैं, और मेरा जो है कि वोट 65% 70% ऊपर है। मैं देख के दंग रह गया, बोले वाह, चलिए धन्यवाद। और जितने भी वोट करने वाले मैक्सिमम लोग हजारीबाग सदर से ही हैं। चलिए धन्यवाद, इसको और खुशी हुआ कि भाई आप बताए कि आपको पता होगा, आप देखे होंगे जा करके यूट्यूब स्टूडियो में कि कहाँ कौन क्षेत्र से वो वोट किए हैं। चलिए धन्यवाद उन तमाम वोटरों को मैं आपके माध्यम से धन्यवाद देता हूँ कि जितना आप समर्थन दिए। भाई तो ये जो समर्थन आप यूट्यूब में ही नहीं देख रहे, लोग कहते थे कि नहीं जयराम महतो जी सोशल मीडिया के नेता है, उदय मेहता जी सोशल मीडिया के नेता है। जयराम महतो जी भी साबित कर चुके हैं, 3.5 लाख वोट ला करके। मेरा पिछला चुनाव उठा करके देख लीजिए, हमने भी बहुत बेहतर प्रदर्शन किया था, कई साजिशें के तहत हमको हराया गया था। तो स्पष्ट रूप से यहाँ से जो है कि हम लोग विभिन्न मुद्दा को लेकर के आए हैं, छात्र का मुद्दा, कृषि का मुद्दा, आपका हवाई अड्डा का मुद्दा, रिंग रोड का मुद्दा, और जो है कि हमारा एक सबसे छड़वा डैम का जो है कि हम लोग सौंदर्यीकरण, एक सबसे बड़ा चीज़ और है, हम लोग एक ये बता रहे हैं जो समझने का प्रयास करेंगे। जिस क्षेत्र से हम लोग आते हैं वहाँ से हजारीबाग का दूरी मात्र हमारा 10 किलोमीटर। हमारा एक बहुत बड़ा क्षेत्र है, पंचायत है पबरा, उसका हजारीबाग का मुख्यालय का मात्र दूरी 4 किलोमीटर 3 किलोमीटर। लेकिन मजबूरन उनको किसी कार्य के लिए जो है कि उनको कटकम सांडी कूच करना पड़ता है। तो स्पष्ट रूप से जो है कि हम लोग छड़वा को प्रखंड बनाने की मांग जिला परिषद में भी किए थे, अभी भी करेंगे, और हम लोग बनाएंगे, उसके लिए संघर्ष भी करेंगे। और हमारा मुख्य कार्य रहेगा, जो भी दलाली प्रखंडों में चल रहा है, मोटेशन के नाम पर, रसीद के नाम पर कुछ भी काम कराने कराने चाहिए, ये बोलना गलत शब्दों का प्रयोग करना गलत होगा, लेकिन कर्मचारी इतने दलाल बन गए हैं कि भाई एक भी ऐसा कार्य नहीं है जो आपका फ्री में कर दे। छात्र अगर जातीय आवासीय आय बनाने भी जाकर जाते हैं, अगर वो जातीय आवासीय आय बनाने भी जाते हैं तो भैया उनको पैसे का डिमांड किया जाता है। जो छात्र पैसा नहीं देते हैं ब्लॉक में, उनको पेंडिंग कर दिया जाता है। जो पैसा धीरे से खसका दिए उनको 2 घंटा में छोड़ दिया जाता है। सच्चाई। तो हम लोग छात्र मुद्दा के साथ साथ आपका प्रखंडों में व्यापक जो आपको भ्रष्टाचार है, उनके साथ साथ जो है कि हम लोग प्रखंड बनाने के मांग को लेकर के
हम लोग आए। एक ही सवाल आता है मन में दादा कि यहाँ जो आपके साथ लड़ने वाले हैं, कॉम्पिटिटर जिसको कह सकते हैं हम, वो काफ़ी समझिए कि पूंजीपति टाइप में है लोग, धन बल की राजनीति भी करने वाले लोग हैं, एक से एक बड़े-बड़े धुरंधर, बड़े-बड़े चेहरे हैं। उस बीच आप अपने आप को कहाँ पाते हैं? और आपके पास उनके पास तो धन बल है, आपके पास क्या है जो इस क्षेत्र को जो है लुभाने का काम करेंगे संजीव और भैया, समर्थन संजीव एकजुटता दा, करेंगे? देखिए समझने का प्रयास करें। वहाँ रुपयवा नहीं गिनल जाएगा, वहाँ वोटवा गिनल जाएगा जो ये गरीब लोग देंगे। भैया वहाँ वोट गिनल जाता है, रुपया गिनल नहीं जाता है। मैं मानता हूँ कि रुपया के मामले में जो हम लोग कमजोर हो सकते हैं, मैं मानता हूँ कि धन के मामले में हम लोग कमजोर हो सकते हैं, लेकिन विचारधारा में कमजोर नहीं है, जन समर्थन में कमजोर नहीं है। वो पैसे के बलबूते भीड़ लाएंगे। मैंने कि जो व्यवसाय कर्मी है, जो भैया करोड़ों करोड़ों में जो टिकट खरीद करके आए हैं, भैया वो तो अपना पहले करोड़ रुपया भर ही लेंगे ना, तब तो जनता के लिए देखेंगे। हम लोग को जयराम माथुर जी बोले जाओ भाई, घोषणा कर दिए चुनाव लड़ लीजिए, हम लोग जीतेंगे। भैया हम लोग घर नहीं भरना है, हम लोग कोई फंड में पैसा नहीं दिए, हम लोग कुछ नहीं लगाए हैं। हाँ, केंद्रीय कमेटी होने के नाते 5100 रुपया दिए, हम लोग 5100 रुपया दे करके जो है कि टिकट प्राप्त किए हैं। भैया हम लोग को कोई मतलब नहीं है, हम लोग जो है कि जो भी करेंगे जनता के लिए करेंगे, और हम लोग संघर्ष करके आए हुए हैं। एक और सवाल आ रहा था, बीजेपी जातीय समीकरण को लेकर के काम करती है, उनका कहना है कि हमारे जो हिंदू वोटर्स हैं, ये तो आप जान ही रहे होंगे कि जातिवाद किस तरीके से समीकरण काम करता है यहाँ। कांग्रेस मानती है कि मुस्लिम वोटर, आदिवासी वोटर हमारे हैं। आपके पास कौन वोटर है? देखिए, हम लोग, हमारे पास झारखंडी वोटर है, हमारे पास झारखंडियत वोटर है, हमारे पास झारखंड के जन जन वोटर है। हम लोग हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई करके हम लोग आने वाले नहीं है। हम लोग 1932 के साथ आ रहे हैं, हम लोग खतियान के साथ आ रहे हैं, हम लोग रोजगार के साथ आ रहे हैं, हम लोग विस्थापन के साथ आ रहे हैं। एक चीज अब तय मानेंगे भैया, कुछ ही दिन पहले एक बहाली हम लोग देख रहे थे, चलाया गया था, देखेंगे कि राजस्थान के CHO का था। हाँ, CHO का बहाली था। देखेंगे कि कतार से जो है कि 150 लोग राजस्थान के थे। कहाँ लगता है कि पढ़े में बड़ी तेज थे? अरे नहीं रे भैया, एजेंसी वाला उनको कॉपी दे दिया था, इसीलिए 150 लोग राजस्थान से आ गए थे। 220 मात्र लोगों में 150। 220 में 150 मूर्ख कौन? भैया हम लोग हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई के नाम पर जो है कि हम लोग वोट ले लेते हैं। मैं स्पष्ट कहूँगा भैया, उस राजनीति में धर्म को लाना ही नहीं चाहिए। हम लोग पॉलिटिकल साइंस के छात्र हैं, कभी भी हम लोग राजनीति को बहुत बढ़िया तरीके से पढ़े, हम लोग चीज़ों को समझते हैं। धर्म एक आस्था का विषय, आस्था के साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए, चाहे वो आस्था किसी का हो। हमारा भी आस्था के साथ खिलवाड़ कोई नहीं करेगा। धर्म अपने जगह पर है, रोजगार वास्तविक में इसी से रिलेटेड किया था। एक बहुत बड़ा कथन है, खाली पेट भजन नहीं होता है। हमारे पास रोजगार नहीं रहेगा, छात्रों का दर्द मैं समझता हूँ। अभी मेरा पैकेट टटोलिए, अगर 50 रुपये का जरूरत होगा तो हमको किसी से मांग करके खर्च करना पड़ेगा। ये हमारा ही नहीं, आपका भी यही स्थिति होगा, सभी छात्रों का ही स्थिति है। उसमें कलेजा फट जाता है संजीदा, जिसमें हम लोग 28 वर्ष के, 25 वर्ष के, 26 वर्ष के हो करके, और हम लोग जो है कि बाप के सामने, जो हमारा 50 वर्ष का बाप के सामने हम लोग हाथ फैलाते हैं, पिताजी 100 रुपया दे दीजिए, हमको फॉर्म भरना है। हम लोग क्यों? क्योंकि हम लोग को मजबूर कर दिया गया है। और एक चीज़ और समझिए, अगर एक नीति नहीं बनाया जाता है, नियम नहीं बनाया जाता है, हम लोग नहीं आएंगे तो डिग्री अभिशाप माना जाएगा। मेरे पास PhD का डिग्री भैया, हम लोग आपका लगभग ऐसा कोई डिग्री हम लोग नहीं छोड़ते हैं भैया। हम लोग सोचते हैं, सभी छात्र सोचते हैं, ये कोई ऐसा डिग्री नाम बताओ, कोई ऐसा पढ़ाई के नाम बताओ, कौन ऐसा किताब के नाम बताओ जरा पढ़ करके जो है कि हम इन पूरा नौकरी ले लिए। लेकिन कहाँ, 5-5, 68 साल जो है कि सरकार, आपका छात्र जो है कि पढ़ाई करते हैं। आप CGL के मामले में संपूर्ण जो हम लोग पैदल मार्च किए थे, आप संपूर्ण पूरा साथ पैदल चले, हम लोग संघर्ष किए। CGL के छात्र कहीं देख रहे होंगे, संघर्ष करने के बाद कॉपी बेच दिया जाता है। और हेमंत सोरेन कहता है अपने चमचों को ले जाकर के कि नहीं, फेयर एग्जाम हुआ है, एग्जाम का रिजल्ट जारी कीजिए। आभार व्यक्त करने के लिए जिसमें हजारों छात्र पैदल जा रहे थे, जिसमें 12 बजे रात्रि में पैदल चल रहे थे, जिसमें मरने का संभावना था, जिसमें मर कटने का संभावना था, मुख्यमंत्री सोया हुआ था। 4 वो लोग उनके कार्यकर्ता अंदर जाते हैं, उसके बाद इंटरव्यू पता चलता है कोई छात्र है या नहीं थे, और वो उनके लिए जो एक मुख्यमंत्री मिलते हैं। चलिए, बाकी हम लोग, मैं अपील करूंगा, लास्ट अपील करूंगा कि हम लोग को समर्थन करे, हमारे विचारधारा को समर्थन करे, और किसी को कम बेसी आंकने का गलती नहीं करे। स्पष्ट से जिस छात्र आप संघर्ष कर रहे हैं,
हम लोग भी संघर्ष कर रहे थे। एक चीज़ और बताएंगे कि जितना हम लोग संघर्ष किए 10 वर्षों से, अभी नाम तो अभी आ रहा हम लोग का, हम लोग उम्मीदवार बने हैं, लेकिन ये नाम लाने के लिए हम लोग इसके पीछे बहुत संघर्ष किए। हम लोग वो संघर्ष अगर आईएएस बनने के लिए किए होते तो हो सकता है आज हम आईएएस रहते। अगर जेपीएससी निकालने के लिए संघर्ष किए होते तो भैया हम लोग जेपीएससी निकाल लिए होते। जितना खर्च जो है हम लोग इस क्षेत्र में किए हैं भैया, अगर वो खर्च हम लोग घूस दे दिए होते तो हम लोग वहाँ 72 जगह पर होते। हम लोग संघर्ष किए हुए हैं। नम निवेदन है, विनती है कि साथ दे, चुनाव चिन्ह कैंची छाप। धन्यवाद।